अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। अगर आप ससुराल में झगड़ों से निपटने का मुकम्मल फन सीखना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज की तमाम वीडियोस देखिएगा जो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएंगी। अच्छी बहू वो होती है कि मेके वाले भी उसकी तारीफ करें, ससुराल वाले भी उसकी तारीफ करें। बहू को ये सोचना चाहिए कि मैं मेके में ऐसी जिंदगी गुजारूं जब मेरी शादी हो तो मेके वालों में मेरी माँ बहन की जुबान से मेरी तारीफों के पुल बन रहे हों, और जब मैं ससुराल में जाऊं तो मैं ऐसे बन कर रहूं कि मेरी सास और नंद की जुबान से मेरी तारीफें हो रही हों। ये बहू की जिंदगी की असाइनमेंट होती है। जब वो ये जिम्मेदारी लेकर जाएगी और चाहेगी कि मेरी तारीफें उनकी जुबान से हों तो वो यकीनन उनके साथ मोहब्बत और प्यार से रहेगी। झगड़े और फसाद की बजाय घरों के अंदर मोहब्बतें होंगी, दुनिया की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और ये छोटा सा घर इंसान की छोटी सी जन्नत बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बहू की जिम्मेदारियां और फराइज पर गुफ्तगू करेंगे। बहू की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो एक नए घर में आई है और इस नए घर में अपनी हैसियत मनवाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहू हमेशा एक बात ये सोचे कि सास अगर मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर में लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया और बहू बना कर लाई, ये इस बात की दलील है कि वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिन है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि इतना अच्छा बेटा, जिम्मेदार और समझदार, उसके लिए उसने मुझे बीवी के तौर पर मुंतखब किया। अगर वो ना करती तो ये रिश्ता ना हो सकता। अगर ये रिश्ता हुआ है तो इसमें सास का मेरे ऊपर एहसान है। जब बहू ये जहन लेकर आएगी कि सास मेरी मोहसिन है तो यकीनन वो घर में आकर इस सास को सास नहीं समझेगी बल्कि अपनी माँ समझेगी, और माँ के समझने से ही सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहू को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मेरे आने से पहले ये हंसता बसता घर था। माँ थी, बेटी थी, बेटा था और खामिन था, आपस में मोहब्बत से रह रहे थे। इस बेटे को माँ ने मोहब्बतों से पाला, ये माँ के साथ इतना ज्यादा मानूस था। अब मैं इस घर में नई आई हूँ, मुझे इस बेटे को अपनी माँ से दूर नहीं करना। मेरे खामिंद के लिए जन्नत है, इसके कदमों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे खामिंद के लिए जन्नत बनाई है, लिहाजा मैंने हमेशा इनको इज्जत देनी है और इनकी खिदमत को मुझे अपने लिए सादत समझना है। जब ये बहू ये समझेगी तो यकीनन वो माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोंकेगी, बल्कि अगर खामिद इसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारे और अपनी माँ और बहन को इग्नोर करे तो बहू को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं है। अगर उसका सगा भाई अपने माँ बाप से लापरवाही बरतता तो इसको कितना बुरा लगता। अब इसका खामिद अगर माँ बाप को नजरअंदाज कर रहा है तो फिर इसको क्यों अच्छा लग रहा है। तो बीवी को चाहिए कि वो भी ये बात समझाए ताकि इसका खामिद अपने माँ बाप के साथ वही मोहब्बतें रखे जो शादी से पहले थी। बहू की एक बहुत अहम जिम्मेदारी ये है कि वो सास से लापरवाही मत बरते। कई जगहों पर तो सास बूढ़ी होती है, नंद घर में नहीं होती, तो फिर बहू घर में आते ही शेरनी बन जाती है और सास को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और कई जगहों पर तो सास को अपने वक्त पर खाना भी नहीं दिया जाता। बहू बस खामिद को काबू कर लेती है और उसके बाद सास को एक बूढ़ी औरत समझकर कमरे के एक कोने में पड़ा रहने देती है। ये चीज इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास और ससुर को माँ और बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये सोचे, अगर इस बूढ़ी औरत की मैं खिदमत करूंगी तो मैं अपने खामिद को भी राजी करूंगी और अपने खुदा को भी राजी करूंगी। तो इस सूरत में इसके लिए अपनी सास की खिदमत करना कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। अगली वीडियो में हम बहू अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अपनाते हुए सास का दिल कैसे खुश कर सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।